अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के नए एपिसोड में आपका खुशामदीद। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया की इस नए एपिसोड में हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 बांग्लादेश और नंबर 2 बैट्स। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। और इस वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, जिनमें से एक पहले टॉपिक के बारे में, बैट बांग्लादेश के बारे में, और दूसरा जो है वो दूसरे टॉपिक यानी कि बैट्स के बारे में होगा। और आप उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक बांग्लादेश। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है और इसका झंडा जो आप देख रहे हैं, सुर्ख रंग का सर्कल और ग्रीन कलर का, ये भारत के, इंडिया के मशरिक की तरफ है। और 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए इसको मशरिकी पाकिस्तान भी कहा जाता था। आज का बांग्लादेश तकरीबन 16 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है। 161 मिलियन से ज्यादा लोग यहाँ पर आबाद हैं। इसके बारे में कुछ अहम मालूमात के बारे लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश जो है ये ट्रॉपिकल इलाका है। ट्रॉपिकल इलाका ऐसा इलाका होता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है और ये दरियाओं की सरजमीन है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, जिनमें से कुछ बहुत फेमस हैं जो इंडिया से आते हैं, जिनमें से रिवर गैंजेस, जिसको हम दरियाए गंगा के नाम से जानते हैं, और दूसरा ब्रह्मपुत्र। ये बहुत बड़े बड़े दो दरिया जो हैं वो बांग्लादेश से होकर, और तीसरा जो है दरिया मेघना। ये तीनों दरिया जो हैं ये बांग्लादेश से गुजरकर इस समंदर में गिरते हैं, जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बांग्लादेश के अंदर अक्सर जो इलाका है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि वहां पर खेती बाड़ी की जाती है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर मूनसून बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा बारिशें और सैलाब लेकर आता है। और यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स भी आते हैं। साइक्लोन्स हवा के तूफान को बोलते हैं, और उनमें से एक बहुत फेमस साइक्लोन 1970 में आया था, जिसने तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोगों की जान ले ली थी उस वक्त साहली इलाके में। बांग्लादेश में अक्सर लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर जो मशहूर मशहूर फसलें हैं उनमें राइस और जूट, पटसन। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक फसल है जो एक खास किस्म का धागा बनाती है, जो आपने देखा होगा ब्राउन कलर की बोरियों में, जिसमें गंदम स्टोर की जाती है। उसके ब्राउन कलर की बोरियों में, अब जरा ये कम हो गई है, वो बनाने में बांग्लादेश और ये इलाका जो है वो बड़ा मशहूर है। चावल खास तौर पर यहाँ पर बहुत ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा किस्म की लकड़ी पाई जाती है, और बांग्लादेश के जो साहली इलाके हैं वहां पर लोगों का जो रोजगार है वो आमतौर पर समंदर से वाबस्ता है। वो मछलियां पकड़ते हैं, माहीगीरी करते हैं। बांग्लादेश जो है यहाँ पर मेजर पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और उस वक्त तक ये मशरिकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। बांग्लादेश वो जगह है जहां पर सबसे पहले मुस्लिम लीग का कयाम जो है वो अमल में आया। बांग्लादेश के मशहूर मशहूर शहर जो हैं उनमें सबसे मशहूर इसका कैपिटल है, जिसको बोलते हैं ढाका। और ये वो जगह है जहां पर पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो वजूद है, जो क़याम है, वो अमल में आया, जिसने बाद में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। दूसरी अहम चीज जिसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे वो है बैट्स। बैट्स बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी खसूसियात है जो आम दूसरे जानवरों में नहीं पाई जाती। तो देखते हैं कि हमारी किताब हमें बैट्स के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। बैट्स के बारे में बहुत सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात कि बैट्स मैमल्स होते हैं। मैमल्स ऐसे जानवरों को बोलते हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं और ये उनको दूध पिलाते हैं। आमतौर पर मैमल्स हवा में नहीं उड़ते, और ये ऐसा मैमल है जिसके पास प्रॉपर विंग्स होते हैं, जिनकी मदद से ये हवा में उड़ सकता है और ये अपने बच्चों को
दूध भी पिलाते हैं। बैट्स की दूसरी सबसे खास बात यह है कि बैट्स रडार की ताकत रखते हैं, रडार की तरह काम कर सकते हैं। ये अपने मुंह से एक आवाज निकालते हैं, इनकी आंखें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, ये प्रॉपर देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हवा में उड़ सकते हैं, ये अपने शिकार की तलाश कर सकते हैं, हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों का पता लगा लेते हैं। ये काम करने के लिए ये अपने मुंह से एक आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं इको। एक आवाज निकालते हैं अपने मुंह से, साउंड वेव्स पैदा करते हैं। वो साउंड वेव्स हवा में उड़ने वाले कीड़े से टकराकर वापस आती हैं, तो ये उनको सेंस कर लेते हैं, ये उनको फील कर लेते हैं, जिसकी मदद से ये गेस कर सकते हैं कि इनके सामने एक दरख्त है, या इनके सामने एक दीवार है, या इनके सामने कोई शिकार है, और इस जबरदस्त सलाहियत की वजह से ये उसका शिकार करते हैं। आजकल जो रडार्स हैं, जो हवा में मौजूद एरोप्लेन्स को डिटेक्ट करते हैं और समंदर के अंदर जो दूसरे आबदोजों को और जेर जमीन जेर समंदर दूसरे जानवरों की तलाश करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं सोनार, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत बना है, वो भी इन्हीं असूलों के तहत बना है। चूंकि बैट्स देख नहीं पाते, इसलिए आमतौर पर ये दिन की रोशनी में छुप कर रहते हैं। ये गहरे घने दरख्तों के अंदर छुप कर रहते हैं, उनकी शाखों में, या किसी गार में, किसी केव के अंदर रहते हैं, और रात के वक्त अपना शिकार करते हैं, क्योंकि इनको रोशनी की और देखने की जरूरत नहीं होती। बैट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाने का बाइस बन सकते हैं, और जैसा कि आजकल आपने सुना होगा, कोरोना वायरस जो कि एक बीमारी पैदा करता है जिसे कहते हैं कोविड-19, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उस बीमारी को फैलाने में किसी बैट का या इस तरह के किसी और जानदार का अमल दखल हो। तो ये थी इंफॉर्मेशन आज की एपिसोड की। तो दोस्तों, बारी है आज के सवालात की। पहला सवाल, बांग्लादेश के 3 मशहूर दरिया कौन से हैं? सवाल नंबर 2, बैट्स देख नहीं सकते, उसके बावजूद ये अपने शिकार का पता कैसे चलाते हैं? इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफिज। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।